नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 31 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ, सुजस की पत्रिका राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल एनालिसिस और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। प्लस इस क्लास के अंत के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? सुजस की पत्रिका की कटिंग मिल जाएगी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष हो गए सुजस की पत्रिका को। पिछले 3 वर्षों में जो भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं करंट अफेयर में 100% क्वेश्चन सुजस की पत्रिका में से ही आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सुजस की पत्रिका को ईमानदारी के साथ सीरियस होकर पढ़ना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस जिले की नीना छाबर को साहित्यिक श्री पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया जाएगा? भाई आपसे ये पूछा है, ये नीना छाबर कहाँ की है, जिनको क्या दिया जाएगा? साहित्यिक श्री पुरस्कार 2024-25 दिया जाएगा। तो ये है भाई जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो नीना छाबर कहाँ की है? जोधपुर की है। साहित्यिक श्री पुरस्कार 2024-25 दिया जाएगा इनको। कौन सा? साहित्यिक श्री पुरस्कार 2024-25, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा साहित्यिक श्री पुरस्कार 2024-25। सबसे इंपॉर्टेंट है, देगा कौन? हिंदी लेखिका संघ भोपाल के द्वारा इनको दिया जाएगा। हिंदी लेखिका संघ भोपाल है, उसके 30वें वार्षिक सम्मेलन के अंदर, जो कि 2024-25 के अंदर होना है, उसके अंदर साहित्यिक श्री पुरस्कार डॉक्टर नीना छिब्बर को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, हिंदी लेखिका संघ भोपाल के 30वें वार्षिक सम्मेलन में इनको सम्मानित किया जाएगा, जो कि कब होगा? 23 फरवरी को आयोजित होगा। ये 23 फरवरी को कहां पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा भोपाल के अंदर। भोपाल में 23 फरवरी को इसका आयोजन होना है, जिसके अंदर इनको ये दिया जाएगा। एक्चुअल के अंदर ये क्यों दिया जा रहा है? तो 2024-25 का एक इनका साहित्यिक संग्रह आया था, उसका नाम था एक टुकड़ा धूप। उसकी वजह से इनकी साहित्यिक संग्रह का नाम क्या था? एक टुकड़ा धूप। उसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा? इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, एक मोमेटो दिया जाएगा, एक शॉल दिया जाएगा, कुछ नकद राशि दी जाएगी और एक श्रीफल दिया जाएगा। जोधपुर की है नीना छाबर। किस साहित्यिक संग्रह के लिए दिया जा रहा है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एक टुकड़ा धूप के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर देखिए, करंट अफेयर के प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में एक अलग से उसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें याद रखनी है, बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में प्रसिद्ध किस सब्जी को भौगोलिक संकेतक जीआई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआई टैग, जिसको अपन बोलते हैं ना, जो बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है राजस्थान में, ठीक है, सोजत की मेहंदी को मिल चुका है, भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया जाएगा राजस्थान की कौन सी सब्जी को किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांगरी, काचरा, केर, दाल। भाई ये राजस्थान की सबसे अच्छी अच्छी सब्जियां हैं ना, वो मैं आपके ऑप्शन में लिख के लाया हूँ। केर की सब्जी खाई होगी, बहुत शानदार सब्जी होती है। काचरे की सब्जी भी अच्छी होती है। राजस्थानी दाल तो है ही, उसके अलावा सांगरी, इसमें सबसे बढ़िया सांगरी की सब्जी होती है। तो सांगरी को जीआई टैग मिलेगा भाई, ध्यान रखना। अभी दिया नहीं गया है लेकिन मिलेगा। आपको कैसे पता सर मिलेगा? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने जो खेजड़ी के पेड़ से सांगरी होती है ना, उस सांगरी के सब्जी पर एक पूरी पुस्तक लिखी है। उसको जीआई टैग दिलाने के लिए पूरा एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अंदर 2700 पेजों में पूरे मॉडल को समझाया है। सब्जी के फायदे क्या हैं, सब्जी बनाई कैसे जाती हैं, सब्जी को तोड़ा कैसे जाता है, सांगरी क्या होती है, वो सारी चीजें बताई गई। 2700 पेज के अंदर इसका एक पूरा प्रोजेक्ट बना है। और उस प्रोजेक्ट को चेन्नई के अंदर जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है, जो कि जीआई टैग प्रदान करने का काम करता है भारत के अंदर, चेन्नई के अंदर है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय। उसको जब ये भेजा गया तो उसने इसको स्वीकार कर लिया है, दस्तावेज को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब है उन्होंने अपने पास रख लिया, बोला अब हम इस पे पढ़ के विचार करेंगे। कई बार क्या होता है, कई प्रोजेक्टों की जब वहां पर स्वीकृति के लिए फाइल जाती है तो उस फाइल को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो सांगरी की फाइल गई है उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ वहां पर प्रस्तुत किया गया। बोले इस पर हम गहन विचार करेंगे और 99.9% संभावना है कि सांगरी को जीआई टैग मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर जीआई टैग मिल जाता है तो भाई मजा है, मजा है। वैश्विक स्तर पर सांगरी वायरल होगी। सांगरी, और सांगरी आपको पता है राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा होती है, पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। सांगरी क्या होती है? सिटी वाले लोग तो आप जानते होंगे सांगरी किसको बोलते हैं। हमारे गांव में है ना, एक खेजड़ी का वृक्ष होता है, उस पर फल लगता है, उसको सांगरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे पतली पतली लंबी लंबी होती है, फिर उससे सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बड़ी खतरनाक बनती है, बहुत मस्त सब्जी बनती है। मटर पनीर फेल है आपकी सिटी वाला, इतनी शानदार
सब्जी। और क्या है अपने पश्चिमी राजस्थान में बनती है तो वहाँ पर तो प्रैक्टिकल होते रहते हैं। केर सांगरी को मिक्स बनाया जाए तो और भी अच्छी बनती है, ठीक है। केर भी जानते हो, केर का भी एक वक्त होता है, उससे छोटे छोटे केर तोड़े जाते हैं, केर का अचार भी डलता है, ध्यान रखना है। सांगरी को जीआई टैग मिल रहा है भाई, ठीक है। और इसके लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने खेजड़ी के पेड़ से मिलने वाली जो सांगरी है उसको भौगोलिक संकेतन टैग दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। किसको दिया है आवेदन? चेन्नई के अंदर जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है उसको दिया है। 2700 पृष्ठों का ये पूरा दस्तावेज है जिसको प्रस्तुत किया है, और अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो वैश्विक स्तर पर अपनी जो सांगरी है उसको एक मंच मिलेगा और बहुत आगे तक जाएगी अपनी सांगरी, ठीक है। राजस्थान से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वैसे देखिए, मेरी आपको एक पता होना चाहिए, इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास होती है, एप्लीकेशन भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है। कल की जो क्लास थी उसको ओपन करके देखना, इंडिया करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मैंने वहां पर करवाया था, और मैंने वहां पर आपको क्या पढ़ाया था, ये 1992 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है, तो आपको वहीं से समझ आना चाहिए कि ये राजस्थान करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। और मैं आज वापस लेके आया हूँ, ध्यान रखना है आपको। बीसीएस के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निरवाल, ये 1992 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले जो बीसीएस है उसके महानिदेशक थे अमृत मोहन प्रसाद, तो अमृत मोहन प्रसाद की जगह अब नए कौन बने हैं? राजेश निर्वाण बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले राजस्थान जो राजेश निर्वाण थे वो कहां पर काम करते थे? तो राजस्थान होमगार्ड के महानिदेशक थे। कौन? राजस्थान होमगार्ड के महानिदेशक थे राजेश निर्वाल जी, और अब इनको नई नियुक्ति मिली है, बीसीएस के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में 10वां मारवाड़ हॉर्स शो 1 और 2 फरवरी को आयोजित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। जोधपुर में 10वें क्रम का मारवाड़ हॉर्स शो 1 और 2 फरवरी को ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर और मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित होने वाला है। तो कल इसका शुरुआत है। इसके अंदर होगा क्या? देश भर के विभिन्न प्रदेशों के जो स्टेट बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड घोड़े हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे, और 2 दिन के अंदर विभिन्न अश्व प्रतियोगिताएं होगी, घोड़ों की अलग अलग प्रतियोगिताएं होगी। ध्यान रखना है 10वें क्रम का है, 1 और 2 फरवरी जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, और स्टेट बुक द्वारा रजिस्टर्ड घोड़े ही इसके अंदर भाग लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये है अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सिक्कर से संबंधित किस आईपीएस अधिकारी को ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक प्रदान किया गया? बात है भाई 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। इस दिन उड़ीसा के राज्यपाल ने राजस्थान के सिक्कर के एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको उड़ीसा के अंदर बढ़िया से पुलिसिंग करने के लिए अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? राज्यपाल पदक दिया गया। उनका नाम है मुकेश बांबू। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 मुकेश बांबू सिक्कर के हैं अपने, ठीक है, सिक्कर के हैं, सिक्कर जिले के निवासी हैं। भारतीय पुलिस सेवा जिसको आईपीएस बोलते हैं उसके अधिकारी हैं मुकेश बांबू, और उनको उड़ीसा के अंदर बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक दिया गया है, ठीक है। तो अभी चुनाव हुए थे उड़ीसा के अंदर, आम चुनावों के दौरान सर्वोत्तम सुरक्षा प्रबंधन किया था, सुरक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया था, जिससे चुनावी व्यय थोड़ा कम हुआ था, उसके चलते उनको ये पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्रता दिवस का जो समारोह आयोजित हो रहा था उसके अंदर आपको बताना चाहिए मुख्य अतिथि के रूप में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे मोहन चरण मांझी, और वहां पर मौजूद थे राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। उन्होंने मुकेश बांबू को ये राज्यपाल पदक दिया है। तो ध्यान रखना है मुकेश बांबू का संबंध सिक्कर से है, और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। उड़ीसा के अंदर बेस्ट पुलिसिंग के चलते इनको क्या दिया गया है? राज्यपाल पदक दिया गया है। राज्यपाल पदक किसने दिया है, क्यों दिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये भाई एरी गेरी कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, ये सुजस की पत्रिका है जहां से एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सुजस की पत्रिका में आज क्या आया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा, यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगेगा। मैंने आपको 1 जनवरी न्यू ईयर की जो अपनी क्लास थी, जो कि 3 तारीख हुई थी लगभग, 1 और 2 को तो मैं छुट्टी पे था, 3 तारीख की क्लास में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अपन मना रहे हैं। परवा उसकी थीम रखी गई है, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, परवा यानी केयर, ठीक है। और इसका समापन समारोह हुआ 30 जनवरी को, इसका समापन समारोह हुआ था। उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा थे, और उन्होंने बोला कि यातायात नियमों का अगर आप पालन करोगे तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से प्रदेश में व्यापक स्तर पर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में परवा की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह को संबोधित किया था। तो परवा थीम आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले इसको
बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा 88% से अधिक लोगों की ई-केवाईसी संपन्न हो गई है। सुमित गोदारा है ये, ठीक है, आप जानते होंगे इनको। पोर्टल शुरू होने से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने की प्रक्रिया आसान व पारदर्शी हो जाएगी। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था अभी 4-5 दिनों पहले, गिव अप अभियान, उसके अंदर 8.38 लाख लोगों ने खुद को खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है। गिव अप अभियान मोटा मोटी था क्या, मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ा हुआ है, गेहूं वगैरह राशन वगैरह ले रहा है, चावल वगैरह ले रहा है, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य है, वो टैक्स पेयर कर रहा है, सरकारी नौकर है, अच्छे खासे पैसे वाला है, फिर भी वो गरीबों का हक छीन रहा है, गांव में तो ऐसा होता ही है, मैंने आपको बताया था, तो वो खुद से अपना नाम कटवा ले। 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, गिव अप अभियान चलेगा, नहीं तो फिर सरकार एक्शन लेगी। तो कितने लोगों ने, 8.38 लोगों ने तो खुद से ही छोड़ दिया है। अभी देखो आगे कितने छोड़ते हैं। सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान के तहत अब तक 8.38 लाख से अधिक व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा सूची से खुद ही अपना नाम हटवाया है। यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों द्वारा स्वतः अपना नाम हटवाने से राज्य सरकार और अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाएगी। खुद ही नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई तो डरवा रही है। वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा से सूची से हटवाएं। ध्यान रखना भाई, आपके भी घर में भगवान की दया से देखो, मेरी तो सोच ये है, मेरा तो मानना ये है, भगवान बचाएं इस सूची में डालने से। भगवान इतना दे दे, या तो कोई अच्छी आपको सरकारी नौकरी दे दे, या आपका बिजनेस इतना अच्छा चले कि आप टैक्स पेयर करो, तो इस झंझट में क्यों पड़ रहे हो फालतू। और अगर आप इससे ऊपर उठ गए तो हट जाओ, फालतू का क्या लपड़ा है। या आप तो हट गए लेकिन आपकी सोच अभी वही है कि मैं तो नहीं, मैं तो वही राशन वाला ही रहूंगा, उससे ऊपर नहीं उठूंगा, तो उठ जाओ यार, गरीब लोगों का हक मत खाओ। इन सरणियों के तहत आने वाले परिवार होंगे। अपात्र कौन कौन से अपात्र परिवार है देख लो। परिवार का पहली शर्त तो यह है कि कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स भरता है तो वो नहीं ले सकता है। सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कार्मिक को हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। किसी भी सदस्य के 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो, एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, ट्रैक्टर है तो कोई बात नहीं है, उसके अलावा अगर आपके पास 4 व्हीलर है, घर पे पड़ी है क्रेटा, घर पे पड़ी है वेन्यू, घर पे पड़ी है स्कॉर्पियो और आप ले रहे हो गेहूं, ये बात ठीक थोड़ी है। परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो। परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो आप मत लो, इनका कहना है। ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के निवास के लिए पक्का मकान हो। घर पे बन रखी है 1 करोड़ की कोठी और आप ये उठा रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है। नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का पक्का या आवासीय व्यवसायिक परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर। शहरों में कम कैसे किया सर, शहरों में 1000 वर्ग फीट भी बहुत होता है भाई। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट कर दिया, क्योंकि वो ना तो शहर है ना गांव है, बीच के हैं, तो उनमें 1500 फीट कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है भाई, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण शुक्रवार को प्रातः 11 बजे, अभी 11 बजे जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 11 ही बजे है। तो अभी वहां पे हरिभाऊ बागड़े जी, मेरे पीछे जो विधानसभा भवन बना हुआ है वहां पर अभिभाषण उन्होंने शुरू कर दिया है और मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। 31 जनवरी को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र का अभिभाषण देंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े का स्वागत करेंगे। और ये आज से विधानसभा का नया सत्र शुरू हो गया है। ये था भाई 31 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करवाया। और उसके बाद में जो भी सूजस की पत्रिका में लिखा था वो सारा मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मोटिवेशन, अच्छे कमेंट किया करो, दिल खुश हो जाता है। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है राजस्थान और इंडिया की, उसके हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक बार मैसेज करना है, फिर डेली की डेली फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।